भाई से। हाँ जी भाई रजत भाई, क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ से हो भाई? अपना बताइए सर। बस भाई यार, हमारी भी बस आप लोग की दुआएं हैं यार, कनेक्ट होते रहते हो, बातचीत होती रहती है। कुछ अपने बारे में बताओ। अपने बारे में क्या सर, 2023 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा। खास हुआ नहीं है। अच्छा। तो अ, यार अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना दो यार, क्यों नहीं हुआ? छोड़ दी, क्या करा बीच में? लोगों को थोड़ा नहीं रिलेट नहीं, कर पाएंगे यार, बहुत सारे लोग होते हैं। हैं? स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो फिर सीख रहे थे, फिर उसके बाद कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन किया। और हम्म। अभी डिस्कवर में थोड़ा सा काम किया था तो उस पे मिला थोड़ा बहुत। हम्म। हम्म। और बाकी फिर उसमें बहुत ज्यादा बने नहीं पैसे, तो फिर अभी कभी लेता हूँ डोमेन, फिर काम करता हम्म। हूँ, फिर थोड़ा बहुत होता है, फिर छोड़ देता हूँ। ऐसे ही है, चल रहा है। अच्छा। हम्म। एक मिनट में डिस्कवर का आपको दिखाता क्या हूँ अपना। कारण क्या लग रहता है? हाँ, दिखाओ। मतलब एक मिनट में दिखाता हूँ सर। हम्म। तो ये जो डिस्कवर का था, क्या नया डोमेन है कि कुछ डिलीटेड डोमेन या नहीं नहीं, एक्सपायर डोमेन, क्या है एक्सपायर मतलब पे कॉन्सेप्ट? एक्सपायर सर। अच्छा। तो ये एक्सपायर डोमेन में कब से मतलब कि दिमाग लगाना शुरू करा है कि यार चलो यार सब छोड़ छाड़ करके एक्सपायर डोमेन के पीछे हाथ धो के पड़ता है? कुछ नहीं, ऐसे ही मैं यूट्यूब पे देख रहा था अभी 4-6 महीने पहले से। तो हम्म। वहां से फिर मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि इस फील्ड में हूँ तो ट्राई करूँ। फिर वही मैंने ट्राई किया तो हम्म। एक डोमेन चल गया। हम्म। मतलब उससे ये आइडिया मतलब पक्का हुआ कि यार अगर एक्सपायर डोमेन लेते हैं तो चल जाता है। तो कितने में हाँ, खरीदा था एक्सपायर डोमेन? मतलब सेम वो तो प्राइस पे सर मिला था जो, या कुछ थोड़ा महंगा पड़ा था? नहीं नहीं, वही वाला जो 700-800 रुपये में मिलता है, वही। अच्छा। तो अच्छा, मतलब गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन नहीं है, ऐसे कोई एक्सपायर डोमेन है? नहीं, एक कॉलेज का था एक्सपायर डोमेन। अच्छा। अच्छा। तो मतलब कैसे मिल गया यार, इतने सस्ते में कैसे मिल गया यार? तो बड़े ऑप्शन चल रहे होते, कौन सा भयंकर वाला दिमाग लगाया कि 700 रुपए में ही मिल गया, 700-800 रुपए में? कहाँ से, एक्सपायर डॉट नेट नेट से? हाँ हाँ, एक्सपायर डॉट नेट से एक वो आता है ना, ऑप्शन था वो, एकदम लो वाला ऑप्शन था, मतलब $12 ऐसे कुछ था करके। हम्म। उसमें मिलेगा, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। उसमें तो वो फ्लिप हाँ करने का बैक, ऑप्शन आ रहा होगा, एक आइकन दिया होगा बैक कैमरा करने का। हाँ हाँ, एक मिनट। कहाँ है? नहीं मिल रहा कोई आइकन फ्लिप करने का ये? ये उल्टा थोड़ा सा दिख यार रहा है कैमरा क्या? पीछे करो। हाँ बस सही दिख रहा है बस। तो यार ये तो बहुत ही यार तगड़ा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, 4.56 मिलियन, एकदम से बिल्कुल रॉकेट ही बना दिया है। हाँ सर, ये ट्रॉफिक तो तगड़ा था, बट इसमें कुछ बन नहीं पाया ज्यादा। अरे यार ये तो बहुत मतलब बढ़िया था यार, तो बड़ा बड़ी निराशाजनक चीज है यार कि इतना 4.56 मिलियन पे तो बहुत अच्छा अमाउंट बन सकता था। इंडिया का ट्रैफिक था। हाँ, इंडिया का ट्रॉफिक था। मैंने मतलब आपको ये मेरे हिसाब से एक दो। हम्म। हाँ हाँ, मतलब ये एक दो दिन, कितने दिन रहा था इस तरीके का ट्रैफिक? ये यही है। 24 जुलाई के समथिंग था, फिर उसके बाद खत्म हो गया 6 अगस्त तक। तो इतना, तो मतलब एक दिन में तो फिर बहुत ज्यादा रियल टाइम ट्रैफिक पहुंच गया होगा। हाँ, उसी चक्कर में फिर सर, पहले शेयर्ड होस्टिंग था। उसके बाद हम्म। फिर एक आता है ना उससे, जो पर्सनल वाला, और हाँ तो हाँ 15-16 हजार का वो खरीद लिया। फिर हाँ। उसके बाद कोई ज्यादा चला नहीं, यही चला था बस थोड़ा बहुत। और इसमें मैंने तबूला यूज लेकिन किया था। यार देखो, लेकिन देखो, भले ना चला हो यार, मैं कहता हूँ ये कितने दिन पुरानी बात है? ये जुलाई का है, जुलाई अगस्त। जुलाई का है? हाँ जुलाई अगस्त का? तो मतलब एक चीज तो क्लैरिटी मतलब कि हो ही गई होगी ना यार कि 700-800 रुपए के एक्सपायर डोमेन से भी यार 4.5 मिलियन हाँ का हाँ ट्रैफिक आ जाता है। हाँ हाँ, आ जाता है। हम्म। तो यार कुछ मतलब टिप्स शेयर करो, तो मतलब काफी बढ़िया करा, बस हाँ चलो मोनेटाइज, तो ये क्या हुआ, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला था? नहीं, एडसेंस नहीं मिला अप्रूवल। और तो यार कुछ तबूला और लगा किया लेते, था, लेकिन अब कोई तबूला दूसरा से उतना एड नेटवर्क लगा बना लेते। नहीं। नहीं नहीं, तबूला यूज किया था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा बना नहीं। अच्छा, तो तबूला का मतलब क्या रहा है, ये इतने ट्रैफिक में तबूला से क्या बना था?
ये समझ लीजिए बस जो होस्टिंग लिया था उसका खर्चा ही निकल पाया। अच्छा, क्योंकि यार हाँ। तबूला जो है ना इंडिया के ट्रैफिक पे उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता है, बट यूएस से उसका ट्रैफिक आ रहा हो ना तो तबूला से काफी बढ़िया बनता है। हम एक लाइव स्ट्रीम, पिछले लाइव स्ट्रीम में थे ना, तो एक भाई बता रहे थे कि तबूला तबूला हम्म। से ही उनका जो है ना वो काफी मतलब बढ़िया अमाउंट बन जा रहा था। अच्छा। तो तो ये मतलब कि कैसे, ये जो 4 पॉइंट जितना जैसे आपका ये इतना मिलियंस में ट्रैफिक आया, हम्म। तो क्या स्ट्रेटजी थी, मतलब कौन सा टॉपिक टॉपिक रिवील करना चाहोगे? कुछ ऐसे ही ऑटोमोबाइल था, कैटेगरी बता दो बस अकेले, वो यही मोटा यही मोटा। चल रहा है, ऑटोमोबाइल यही है। ऑटोमोबाइल वाला ही था ना? हाँ, ऑटोमोबाइल वाला था। सही है। उसमें उसमें तो एक पोस्ट बुश मारा, उसके बाद फिर मैंने और ज्यादा पोस्ट डालने स्टार्ट किए, तो वो फिर हम्म, चलता गया। अच्छा। हम्म। और फिर मतलब कितने दिन बाद ट्रैफिक डाउन हो गया? डाउन यही फिर 10 दिन में हो गया था। 10 दिन? हाँ। तो यार अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देखी जाए कि 10 दिन में यार 4 मिलियन का ट्रैफिक अगर आ जाता है ना, तो मतलब पूरा साल भर में भी इतना ट्रैफिक कई बार नहीं आ पाता। तो 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 इसमें यार फिर वही चीज है यार कि इसमें जैसे क्या करो ना, करो ना कि जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जब एक्सपायर्ड डोमेन लो ना, तो आपके पास थोड़ा मल्टीपल एडसेंस पे उसको अप्लाई करके देखा करो। अच्छा। और जो वो जो पुश होता है ना, जो पुश दिया जाता है, ऑडियंस वगैरह हम्म। इकट्ठा करी थी कि नहीं करी थी, ये जैसे वो हाँ, इतने सारा ट्रैफिक है। आया कुछ। हाँ तो व्हाट्सएप यार पे तो फिर दस तो बारह बढ़िया हजार यार, हम कर लिए नेक्स्ट, हैं। हाँ तो नेक्स्ट टाइम और में तो आपको बाकी, मतलब कि हेल्प मिलेगी। हम्म। हाँ हाँ, उसे हेल्प मिली है अभी। एक दो डोमेन फिर गया था बीच में, मतलब उतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक नहीं आया, लेकिन अच्छा। वही तीस देखिए, बत्तीस हजार क्लिक था टोटल बस। देखिए क्या है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने एक बजट टाइप का एलोकेट करा, ठीक है ना। अब ये जो है ना, एटलीस्ट इसमें ये कॉन्सेप्ट चलता है ना कि हम 10 डोमेन पे गेम खेलते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए का एक डोमेन पड़ रहा है, तो 8 से 10 डोमेन पे जो है वो हम गेम खेलते हैं। एक डोमेन हम्म। भी अगर हमें इस तरीके का ट्रैफिक लेकर के आ गया, तो हमारा सारा इन्वेस्टमेंट सब कुछ रिकवर हो गया, अगर आपके पास एडसेंस है तो, ठीक है ना। हाँ, और एडसेंस पे तो। हाँ, एडसेंस अगर है ना, तो उस पे जो है ना वो सारा सिस्टम जो है वो रिकवर हो जाता है। नहीं तो और मैंने तो इस यही पे सोचा था कि अगर इस पे बन गया होता ठीक ठाक तो फिर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन इस पे बना ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा मन उतना कर नहीं रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद मैंने 7 8 डोमेन लिया, और उसमें से अभी तक हम्म। कोई नहीं चला। क्योंकि इसमें यही यही इसकी दिक्कत है ना, कि ये ऐसी चीज है ना कि इस पे मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, कि इसमें मल्टीपल डोमेन हिट एंड ट्राई करके जो है वो देखते हैं। हम्म। हमारे साथ भाई भी कनेक्ट हुए थे लाइव स्ट्रीम में, वो भी सेम इसी तरीके का सिस्टम करते हैं, उन्होंने भी अपना लाइव में दिखाया था, लगभग 6 मिलियन के आसपास ट्रैफिक था। और हम्म। बढ़िया एडसेंस वगैरह लेकर के उस पे जो है चीजें कर रहे हैं। तो सर, ठीक है। ये एडसेंस फिर इस पे हम्म। कैसे ले, क्योंकि एक्सपायर वाला तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है, 1 हफ्ते में ही। हाँ, इसमें 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 यही चीज है ना कि ये इसमें इसमें जो एक्सपायर डोमेन पे काम करते हैं उन्होंने ये भी बताया है, कई कई बार बहुत मतलब कि रेयर केसेस में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका केस है कि किसी किसी डोमेन पे एडसेंस मिल ही नहीं पाता है। ठीक है। हम्म। तो या तो फिर प्रोबेबिलिटी ये करो कि यार एक बढ़िया डोमेन लो, ठीक है ना, और किसी तरीके से इस ट्रैफिक को जो है ना वो रोटेट करो एक अप्रूव्ड डोमेन पे। जैसे कि फॉर हम्म। एग्जांपल एक नया डोमेन लिया हमने, ठीक है, नया डोमेन लेने के बाद जो है ना उस एक एक आपको एक नया डोमेन लिया, ठीक है ना, उस पे एडसेंस अप्रूवल लेके रखा हुआ है साइड में, ठीक है ना। तो हम्म। जब कभी या उस पे जो नया डोमेन है उस पे किसी तरीके से एड मैनेजर का अप्रूवल लो जो, या कहीं जगह से अप्रूवल लेकर के, तो इन केस अगर आपके एक्सपायर डोमेन पे नहीं ट्रैफिक मिल पाता है ना, तो वहां पर उस ट्रैफिक को भेजने का ट्राई करो, थोड़ा सा घुमा करके, हम्म। ठीक है। आर्बिट्राज में भी तो यही होता है ना। और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक, देखो एड लिमिट लगने का उसमें खतरा रहेगा, नो नो मतलब कि हाँ हाँ, वो चांस तो। रहेगा एड लिमिट का, बट एज एटलीस्ट आप मोनेटाइज कर पाओगे अगर नहीं लगी तो, ठीक है, थोड़ा सही तरीके से आप अगर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो तो। और दूसरा, जब भी आप एक्सपायर डोमेन पे काम कर रहे हो ना, तो आपको उस एक्सपायर डोमेन को मल्टीपल एडसेंस में अप्लाई करने के लिए भेजना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमने उसको लिया और सिर्फ एक ही एडसेंस में हमने भेज दिया, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म अच्छा। का गेम है ना। फिर हाँ, जो ये है तो ना है। वो अप्लाई करते हो। और तीसरा तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास इतना ट्रैफिक आ रहा है ना, तो ये जो एड मैनेजर वाली कंपनी होती है ना, जो थोड़ी सी कह सकते हो कि ये ट्रस्टेड वाली हूँ, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिस्ट आती है ना गूगल के, एक हम्म। डायरेक्टरी बना के ट्रस्टेड वाली लिस्ट हो, उनको अपना ट्रैफिक भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, और उनसे बोलो कि मतलब कि ना मेरे को, क्योंकि उनके पास ये रहता है ना, उनके पास एक सिस्टम रहता है कि वो ना थोड़ा फास्ट एडसेंस अप्रूवल करवा देती है, ठीक है ना। अच्छा। उनको बताओ कि यार देखो मैं ये लेकर के आया था ट्रैफिक कितना, ठीक है, और
ये मेरी नई वेबसाइट है, तो उसमें वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा अलग चलता है, थोड़ा फास्ट चलता है। अगर हम नॉर्मल अच्छा। एज अ एक्सटर्नल सोर्सेज से भेज रहे हैं ना, उसके अपेक्षा पे अगर हमारे साथ कोई एड मैनेजर के साथ हमने अच्छी पार्टनरशिप कर ली है, ठीक है, क्योंकि भाई इसको भी ओवरऑल पैसे कमाने हैं आपसे, 10, 12, 15, 20% जो भी डील हो रखी है उस पर करने ना, तो उसके पास अपनी वेबसाइट भेजो, उसके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और वो आपकी वेबसाइट को अप्रूव करवाएगा। अच्छा। ठीक है ना, तो ये भी ये जब चलती है, तो ट्रैफिक आया था तो ज्यादातर मैंने लोग, आपको, हाँ। हम्म। हाँ हाँ, हम्म। बताइए बताइए। नहीं, आप बताइए। मैं यही बता रहा था कि जब ये ट्रैफिक आ रहा था तो उस टाइम पे फिर शेयर्ड होस्टिंग था तो साइट भी बहुत ज्यादा डाउन हो जा रही थी बार बार। तो हम्म। मैं वही आपको मैंने मैसेज भी किया था इंस्टा पे, बट आपने देखा नहीं, तो फिर मैंने वो खरीद लिया होस्टिंग, हम्म। अपडेट कर हम्म। दिया। फिर उसके बाद यही सब चल रहा था। जा- बाकी कुछ हुआ नहीं बहुत ज्यादा। देखो, अगर ऐसी चीजों पे काम कर रहे हो ना, तो ट्राई करा करो कि ऐसी होस्टिंग लो जिसमें ना स्विच का ऑप्शन हो। स्विच का इन द सेंस ऑप्शन ये होता है ना, जैसे कि मेरे हिसाब से एक्सपायर डोमेन वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये कॉन्सेप्ट, कि आपका कोई ना शेयर्ड होस्टिंग हो या कुछ भी हो, मतलब आपको ये प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं डिजिटल ओशन इन केस यूज करता हूँ ना, तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि जैसे मान लो मेरा ट्रैफिक आ गया, मैं वन क्लिक में अपनी सीपीयू का पावर बढ़ा सकता हूँ, मैं अपनी रैम बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो शायद हम्म अगर इसके अंदर कोई जो भी आप यूज करो उसके अंदर अगर क्लाउड होस्टिंग के अंदर कुछ इस तरीके का मिल रहा हो, या आप जैसे कस्टमर केयर से बात करें, कहो मेरे को ऐसा प्लान चाहिए कि मेरे पास ओकेजनली एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो मैं अपने रिसोर्सेज को घटा बढ़ा सकूं। ठीक है, आप क्या हम्म करोगे, शॉर्ट टर्म बेसिस में आपने क्या करा कि आपने उसको बढ़ा दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेसिस में आपकी, फॉर हम्म एग्जांपल के लिए आपका ट्रैफिक अभी हफ्ते भर के लिए चल रहा है, ठीक ना, तो आपने हफ्ते भर के लिए उसमें कुछ वो नहीं होता। जैसे आप गए, आपने सेट कर दिया कि भाई आज से मेरी जो है ना, जो भी मेरा यूज करो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी क्या है कि आप 2 GB रैम यूज कर रहे थे, आपने 8 GB रैम सेट कर दी। ठीक है, तो आपकी हम्म हावरली बेसिस पे जो बिलिंग है वो 8 GB रैम के हिसाब से बनने लगी। हफ्ते भर के बाद क्या हुआ, आपका ट्रैफिक चला गया, ठीक है ना, आपने 8 GB से अपनी रैम को वापस से 2 GB में सेट कर ली, तो आपका जो महीने का जो अमाउंट बनेगा वो सिर्फ हफ्ते भर का ही बढ़ा हुआ बनेगा, ना कि पूरा महीने हम्म। का एकदम से पैकेज चला गया। ये चीज जो है वो ज्यादा सही रहती है अगर आप एक्सपायर डोमेन वाले केस में काम कर रहे हो। ठीक है, जब बढ़े, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगे, बस मुश्किल से बहुत कम समय लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है ये चीज करने में। 5 मिनट में जो है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड हो जाता है, और 5 ही मिनट में हमारा कॉन्फ़िगरेशन डाउनग्रेड हो तो जाता है। तो बस, तो जो ये बढ़े हुए कॉन्फ़िगरेशन की जो हमारा टाइम रहेगा, सिर्फ उसी टाइम पे हमारी जो है बिलिंग ज्यादा रहती है, तो आपका जो खर्चा होता है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये चीज होस्टिंगर में है क्या सर? अब यार, ये होस्टिंगर का मुझे नहीं आइडिया कि ये चीज है कि नहीं है, बट अगर अच्छा। होस्टिंगर वाले जैसे वो क्लाउड वाला देते हैं ना, क्लाउड का मैंने प्लान हाँ देखा, बट मैंने हाँ, उसको ट्राई नहीं करा। तो अगर उस क्लाउड वाले उनसे बात करना, ठीक है, कि मेरे को हम्म ऐसा प्लान चाहिए कि मेरे पास मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकूं। आपके पास अगर हो हम्म। तो बताइए, नहीं तो फिर भाई सिंपल सा यार डिजिटल ओशन पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, उसमें तो रहता है सिस्टम। अच्छा। और कुछ ऐसा उसमें बहुत ज्यादा हवा वाली चीज भी नहीं है, ठीक है ना, आप इजीली सेटअप कर दोगे, काफी सारे ट्यूटोरियल वगैरह पड़े हुए हैं। और नहीं तो अगर क्योंकि क्या क्या है ना, वो थोड़ा सा डेवलपर ओरिएंटेड है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा वो टेक्निकल हो जाएगा, और वहीं पर जो डिजिटल ओशन के अलावा जो क्लाउड बेस रहती हैं वो जस्ट डबल चार्ज करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मैनेज, अगर क्लाउड डिजिटल ओशन में हमें हमें $10 लग रहा होता, तो क्लाउड बेस में हमें $20 लग रहा होता। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली हम्म डिजिटल ओशन यूज करने के लिए ही बोलता हूँ कि यार अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो भाई बचा लो। ठीक है, बिल थोड़ा सा सही टेक्निकल, है। हल्का सा टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी उन्होंने काफी सिंपल और काफी वो भी कर दिया ना, तो ये चीज जो है मुझे थोड़ी सी ज्यादा जो है वो सही रहती है, लगती है। तो अब थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आप बताओ कि मतलब कि क्या अप्रोच रही थी, मतलब कैसे आर्टिकल लिखे थे, एआई से लिखे थे कि कहाँ से लिखे थे, क्या करा था? पूरा एआई से ग्रोक और चैट जीपीटी यही सबसे पूरा लिखवाया था। और इमेज वगैरह भी उसी से बनाया था? हाँ, इमेज वगैरह भी उसी से बनाया था। तो बस कुल मिलाकर के यही चीज है कि वो जो उसकी एक्सपायर डोमेन की जो पावर थी वो मिल गई कुल मिलाकर के, इस वो वजह मिल से गई, वो जो हाँ। है वो डिस्कवर में चला गया। हम्म। अच्छा, तो यार दरअसल ये तो देखो आपको एक बताइए। ये डोमेन जब मैंने लिया था तो 4-5 दिन तक मैंने इस पे कुछ नहीं किया था। तो फिर एक दिन हम्म। मैंने देखा तो ये डोमेन जिसका था, जिस कॉलेज का, उस पे फिर से वो बन गई थी साइट। तो अच्छा। फिर मैंने उनको मेल किया, जहाँ से रजिस्टर किया था मैंने उनको मेल किया, फिर हम्म। उनको सब कुछ दिखाया, तो फिर उन्होंने ये मेरे उस पे पॉइंट किया, फिर तब जाके फिर अच्छा। मैंने इस पे काम करना शुरू किया। हाँ।
तो ऐसा था। इसमें मतलब कि एक ये भी रिजल्ट निकलता है ना कि जो मैंने भी ऑब्जर्व करा है ना कि इस समय या उसमें हम देखें जाकर डिस्कवर में, तो हमें ज्यादातर जो एजुकेशनल डोमेन होते हैं ना, कॉलेज हाँ, के, स्कूल के, यूनिवर्सिटी के, सबसे ज्यादा डिस्कवर में वही अच्छा परफॉर्म करते हैं। वही। हाँ, हाँ। और उसमें सिंपल सा नॉर्मल जो थीम चलता है वो यही चलता है कि कोई एक्सपायर डोमेन लिया, डिस्क्लेमर डाला, डिस्क्लेमर डालने के बाद जो है ना उस पे बस धड़ाधड़ जो वायरल कंटेंट हो, जो न्यूज टाइप का कंटेंट हो, बस वही हम उसमें जो है वो डालते जाते हैं। तो आप एक दिन में कितनी पोस्ट करते थे हाँ, उस पे? मैं उस टाइम पे मैक्सिमम 10 पोस्ट करता था, बस इससे ज्यादा नहीं। एक दिन में 10 पोस्ट? तो आप हाँ, अकेले थे कि और भी कोई साथ में बंदा नहीं, था? मैं अकेला अकेला कर रहा था ये। तो देखो यार, पहला तो भाई सही बताऊं ना तो देखो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि चीज कैसे वर्क कर रही थी, जो भी आपका एक्सपायर डोमेन फाइंडिंग का तरीका था। बस अब यही चीज है कि यार इसको थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट से जो है वो पकड़ना है कि यार नेक्स्ट हम्म। वाले में ऐसा हो कि हमारे पास एडसेंस अप्रूवल भी हो। क्योंकि अगर देखो इन केस इसमें अगर आपका एडसेंस अप्रूवल होता ना, तो उसमें आप इसमें 100% आप इसमें जो है ना वो लाख रुपए तो बना चुके होते, लाख प्लस चला जाता कॉन्सेप्ट। सारा हम्म। इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट सब कुछ जो है वो निकल जाता, और नेक्स्ट आगे के 10 15 20 डोमेन खरीदने का बजट भी आ जाता। और फिर वही हाँ। कॉन्सेप्ट चलता, जो लोग काम करते हैं सबका सेम सिनेरियो है। एक डोमेन लिया, और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल स्केल पे करते हैं ना, तो लिया डोमेन, ठीक है ना, उस पे लाखों लगाए, लाखों को उन्होंने डोमेन खरीदे, ठीक है, टीम बैठा रखी है, एक हम्म। दो तीन बंदों को तो काम ही रहता है एक्सपायर डोमेन फाइंड करने का। लाखों को डोमेन लिए, अब लाखों को डोमेन में इन्वेस्टमेंट करा, तो उससे भाई उसके मल्टीपल्स पे एक दो डोमेन भी परफॉर्म कर गए, तो बहुत मोटा पैसा अंदर कर लिया। फिर उसके आगे फिर सेम हम्म। वही प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि परफॉर्म तो कर रहा है ना यार। देखो 4.5 मिलियन ट्रैफिक काफी ह्यूज ट्रैफिक है। साल भर में भी कितने भी मेहनत कर लोगे ट्रैफिक नहीं आता है। वो ट्रैफिक अगर हफ्ते 10 दिन में आ जाए तो काफी मतलब कि बढ़िया जो है वो सीन रहता है। हम्म। हम्म। तो बस यही था और मतलब सर। ये एक्सपायर डोमेन के लिए थोड़ा सा टिप्स दो, कैसे मतलब फाइंड करा था हम एक्सपायर डोमेन डॉट नेट पे, क्या फिल्टर्स लगाए थे? मैंने यही जाके सर्च किया था इस कॉलेज, वो कंटेंट वो आता है ना सर्च करने के लिए फिल्टर लगा के, हम्म। उसको सर्च किया था, और जो 2025 में एक्सपायर हुआ था, मतलब वो हम्म। WBY करके आता है, वो डोमेन लिया था अच्छा। ऐसे करके। हाँ, और बाकी वही देखे थे कि इसमें किसी ने पहले से काम नहीं किया हो। हम्म। यही सब था बस। और इसमें ये भी मैटर करता है ना कि डोमेन ऐसा भी ना हो जो मतलब कि बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका हो। जैसे आप बता ही रहे हो कि वो हाँ। जस्ट अभी एक्सपायर हुआ था, फिर कॉलेज अपनी वेबसाइट भी लाइव कर दी। ये मतलब काफी हम्म। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को इसको देखते हो आप, वो आर्काइव वाली वेबसाइट पे हाँ, जाकर हाँ, के? हाँ, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि जब भी आप एक्सपायर डोमेन लो तो एक एक्टिव वो, एक्सपायर डोमेन लो, हाँ, जस्ट रिसेंट बिल्कुल में हाल वो फिलहाल में। एक्सपायर हुआ हो। हाँ, हाँ, और उसके फुटप्रिंट जो है वो गूगल में मिले, कहीं ना कहीं उसके होने बैकलिंक चाहिए। बने हों, उसके कुछ पेजेस वगैरह भी गूगल में इंडेक्स वगैरह हो रहे हो, ये हाँ। सारी चीजें। हम्म। 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 चलिए सही है यार रजत भाई। बाकी यार ये बड़ा है तो यार डिसअपॉइंटिंग यार, कितना ह्यूज ट्रैफिक। एटलीस्ट 3 साल से आप एफर्ट लगा रहे थे, फाइनली जाके कुछ अच्छा हुआ था, हाँ बट सर। भाई एडसेंस तो यार ये सब चीजें ट्राई करना जो मैंने बताई थी, ठीक है ना, रेवेन्यू के ठीक है पॉइंट सर। ऑफ व्यू से। और और ये चीजें ट्राई करना। बाकी ये कोशिश करना कि जो भी एक्सपायर डोमेन में बंदे काम करते हैं, ठीक है ना, हम्म। उनको रीच आउट करने का ट्राई करना, इंस्टाग्राम पे अ, कुछ हो या कहीं रीच आउट करके मैंने उनसे भी बहुत ट्राई। सर वो किया, बट मुझे कोई ऐसा मिला नहीं, इसलिए मैं आपसे बार बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की मैंने, बट कर नहीं पाया। अच्छा, तो भाई हाँ। देख लो भाई, अगर कोई एक्सपायर डोमेन में हो इंटरेस्टेड या उसको टीम में काम करना हो, तो भाई ने भी काफी अच्छा गोल अचीव करा हुआ है। तो भाई ये देखो कि मैं तो जितना लोग को जानता हूँ यार, सब एक्सपायर डोमेन सब पार्टनरशिप में काम करते हैं, सब पैसे लगाते हैं हम्म। अपने अपने, और पार्टनरशिप में अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना, तो हम्म। काफी अच्छे रिजल्ट वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है रजत भाई, काफी बढ़िया ठीक लगा है। यार आपसे बात करके। बाकी यार बेस्ट ऑफ मुझे लक। भी सर। बाकी यार थैंक ऐसे यू ही सर। ट्राई करते रहो यार, ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, भले ही 3 साल बाद हो, बट प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है हाँ भाई। सर।